Morning to all my beautiful students. In this video, we are doing a new topic of cash book. We have already done 3 videos on cash book and cash book with bank column that is already over. एक छोटा सा topic हमारा रह गया है, that is petty cash book. So in this video, we will cover this topic. Before we start petty cash book, we should know what actually petty cash expenses means and what does the meaning of petty cash book. जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी हमने बात की कि कैश बुक बनाते हैं, कैश की सारी ट्रांजैक्शंस हम एक जगह लिखते हैं, राइट। बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ बड़े खर्चे होते हैं जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, मशीनरी खरीदना, कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे स्टेशनरी खरीदना, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता, जैसे चाय पानी का बिल है या फिर स्टेशनरी का बिल है या पोस्टेज का बिल है। तो जहां हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अगर हम इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इफ वी रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन कैश बुक, द कैश बुक विल बी ओवरबर्डन। कैश बुक में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कैश बुक जो मेंटेन की जाती है वो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है, या फिर जहां अमाउंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट का होता है। ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए, मान लीजिए जहां पेमेंट 1000 से भी कम है, ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए एक अलग से बुक बनाई जाती है और इस बुक को बोला जाता है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक बेसिकली एक बुक है जिसमें हम छोटे मोटे अपने खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, जहां अमाउंट बहुत छोटा है, 20 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, ऐसे मीन समथिंग लेस देन 1000। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बुक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये सबसे इजी चैप्टर ये टॉपिक होगा कैश बुक का, जिसमें हम अपने सारे छोटे मोटे खर्चों को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं। ना बिजनेस कैशियर हैज टू मेक मेनी स्मॉल पेमेंट्स अलोंग विद द लार्जर वंस। छोटी छोटी पेमेंट्स भी करनी होती हैं बड़ों के साथ, सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज। अगर हम इन सबको कैश बुक में रखें तो कैश बुक ओवरबर्डन हो जाएगी, इसीलिए हम एक सेपरेट बुक रखते हैं जिसमें हम डेली के छोटे मोटे खर्चों को ऐड करते हैं, एंड दिस बुक इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या होता है, लिसन। अंडर दिस सिस्टम पेटी कैशियर इज गिवन अ सम से ₹10,000 एट द बिगनिंग ऑफ सर्टेन पीरियड। मान लीजिए 1 जनवरी को हमने अपने पेटी कैशियर को 1000, हमने उसको 10,000 रुपए दे दिए, यानी इस महीने के जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे वो इस 10,000 में से वो पे करेगा। अब वो एक छोटी सी पेटी कैशियर जो है एक छोटी सी पेटी कैश बुक बनाएगा जिसमें वो रिसिप्ट में दिखा देगा 10,000 रुपए, 10,000। अब जितने भी खर्चे होंगे वो इस 10,000 में से होंगे। अब जितने भी खर्चे हैं उसको वो पेटी कैश बुक में एंट्री करता रहेगा। मान लीजिए उसने खर्च किया 8,000 रुपए, जनवरी खत्म हुआ, 31 जनवरी तक उसका टोटल खर्चा था 8,000। 10,000 उसके पास ऑलरेडी थे फर्स्ट डे में, अब उसके पास बचे हैं 8,000 खर्च हो गए, 2,000 बचे। तो अब जब 1 फरवरी शुरू होगा तो जो मेन कैशियर होगा वो उसको 8,000 रुपए और दे देगा, जो उसने खर्च किया है वो रीएम्बर्स हो जाएगा, 8,000 और दे देगा, यानी 1 फरवरी से फिर से जो रिसिप्ट है वो 10,000 की हो जाएगी। यानी अगले महीने के लिए, यानी 1 फरवरी के दिन पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपए दोबारा आ जाएंगे अगले महीने के फरवरी के खर्चों को पूरा करने के लिए। इस सिस्टम को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। यानी सीधी, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूं तो हम उसको एक पेटी कैशियर को एक अमाउंट दे देते हैं कि डेली के छोटे मोटे खर्चे इस अमाउंट में से कर देना, और जितना खर्च होता है लास्ट में वो जो है पेटी कैशियर को उतना ही अमाउंट दोबारा मिल जाता है। तो उसी अमाउंट पर वो दोबारा पहुंच जाता है जो उसको बिगनिंग में मिला था। उसने 8,000 खर्च किए तो 1 फरवरी को उसे 8,000 मिल जाएंगे, रीएम्बर्स हो जाएंगे, तो टोटल फिर से उसके पास हो गया 10,000 रुपए। अब वो फरवरी के जितने भी खर्चे होंगे इस 10,000 में से करेगा। तो ऐसे ही ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहेगा और इसे बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अब इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। Now we look at the format of petty cash book. The format of petty cash book is different from an ordinary cash book. In this case, of course, there are again 2 columns, debit side and credit side. But इसमें हमने नोटिस किया कि particulars जो है वो सेंटर में है, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट साइड पे यानी डेबिट साइड में हमने 3 कॉलम बनाए, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो एंड डेट। और क्रेडिट साइड पे जो है बहुत सारे कॉलम्स बनेंगे। क्रेडिट साइड में एक्चुअली वो सारे कॉलम्स बनेंगे जो जो हमने खर्चे किए उसका, ठीक है। जैसे हमने पोस्टेज खर्चा किया,
कुरियर का खर्चा किया, वेजेस खर्चा किया, तो हर खर्चा जो हमने किया उस हर एक्सपेंस का पर्टिकुलर नाम आएगा और उसका एक कॉलम बनाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो वन टाइम होते हैं, रेयरली होते हैं, तो उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। तो एज फार एज फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसर्न, डेबिट साइड में हम वो बैलेंस दिखाएंगे जो हमें रिसीव हुआ, राइट, और क्रेडिट साइड में हम टोटल पेमेंट्स दिखाएंगे, जितनी भी हमने टोटल पेमेंट्स की। अब वो पेमेंट्स कहाँ कहाँ की, उसके लिए हमने एक एनालिसिस ऑफ पेमेंट बनाया ऑन द वेरी राइट साइड। अब राइट साइड पे हम ये सब जितने भी खर्चे किए उन सबका एक अलग अलग कॉलम बनाएंगे, और लास्ट में एक मिसलेनियस दिखा देंगे। अगर खर्चे बहुत ज्यादा है तो कुछ आइटम्स जो कम होते हैं उसको उठा के हम मिसलेनियस में डाल देंगे। तो जो एनालिसिस ऑफ पेमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो हर क्वेश्चन में अलग होंगे, जो जो खर्चे होंगे उस क्वेश्चन के उतने कॉलम्स बनेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मेट बनेगा पेटी कैश बुक का। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो जिसमें हम एक पेटी कैश बुक बनाएंगे। The question is illustration number 17. This illustration has been taken from the book D.K. Goel. So we are going to start with this illustration. तो अगर हम देखें तो ऊपर ही लिखा हुआ है prepare petty cash book from the following transaction. The impressed amount is 10,000. यानी जो हमारा petty cashier है उसको 10,000 रुपीज मिले हैं petty cash expenses के लिए। तो रिसिप्ट कितने की हुई इस क्वेश्चन में, 10,000 की। तो डेबिट साइड जब हम अपनी पेटी कैश बुक बनानी शुरू करेंगे तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम एंट्री कर देंगे 10,000 रुपीज की, कि हमें 10,000 रुपीज जो है वो रिसीव हुए। उसके बाद हमने खर्चे करना शुरू किया, छोटे मोटे खर्चे करना शुरू किया, जैसे कार्टेज, वेजेस, बस फेयर, पोस्टेज, एम्प्लॉइज का रिफ्रेशमेंट, कुरियर चार्जेस, कस्टमर का रिफ्रेशमेंट, ये सारे खर्चे हमने किए, छोटे मोटे और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए बनाएंगे एक पेटी कैश बुक। तो इट विल बी द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। हमने पर्टिकुलर्स बीच में लिखा, लेफ्ट साइड पे हमने डेबिट दिखाया, राइट साइड पे हमने टोटल पेमेंट्स दिखाई, और वो टोटल पेमेंट हमारी कैसे निकली उसके लिए हमने एक एनालिसिस ऑफ पेमेंट का कॉलम बना दिया, जिसमें हमने वो सारे खर्चों के अलग अलग कॉलम्स बनाए हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमें जो है, जनवरी 1 को पैसा रिसीव हुआ 10,000 रुपीज, तो हमने जनवरी 1 में अमाउंट रिसीव्ड में डेबिट साइड में 10,000 रुपीज दिखाए। सारे खर्चे हमारे क्रेडिट में आते हैं, तो अब हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री स्टार्ट की। तो सबसे पहले बाय कार्टेज, जो जो खर्चा हम दे रहे हैं उसके लिए हमने जो है अलग से कॉलम बना दिया। तो कार्टेज की फॉर्म में हमने कितना पैसा पे किया, हमने 250 पे किया, तो हमने कार्टेज का कॉलम बनाया 250 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा वेजेस, अब हमने वेजेस पे की, तो हमने वेजेस के लिए कॉलम बना दिया और वहां दिखा दिया 700 रुपीज। ऐसे ही बस फेयर, बस फेयर के लिए हमने जो है अलग कॉलम भी बना सकते हैं, या फिर हम एक कॉलम बना लेते हैं कन्वेंस, यानी जितने भी हमारे कन्वेंस के खर्चे होंगे, किराए के खर्चे होंगे, वो सारे हम इस कॉलम में डाल देंगे। तो इसीलिए हमने कंबाइंड बना दिया कन्वेंस का कॉलम। अगर हम चाहें तो बस फेयर का भी ये कॉलम बना सकते हैं, या फिर हम इसे मिसलेनियस में भी दिखा सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो बस फेयर के में आपको 100 रुपीज दिखाने हैं। फिर आपने खर्चा किया पोस्टेज, पोस्टेज के लिए आपने बना लिया अलग कॉलम, एम्प्लॉइज का रिफ्रेशमेंट, कुरियर चार्जेस, रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, कार्टेज, टैक्स फेयर टू मैनेजर, मैनेजर को टैक्स फेयर दिया तो आपने दोबारा से उसको कन्वेंस में डाल दिया। ऐसे ही हमने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी तो हम आए दिन खरीदते रहते हैं, तो हमें एक सेपरेट कॉलम बना दिया 700 रुपीज की स्टेशनरी का। फिर हमने बस फेयर दिया, वेजेस, वेजेस जो हमने दी हैं दोनों बार वेजेस हमने एक ही कॉलम वेजेस का बनाया था, उसी वेजेस में ही ये वाली वेजेस भी शो कर देंगे। पोस्टेज स्टैम्प का भी हम कॉलम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसी में ही ऐड कर देंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रोज रोज तो नहीं होते हैं, तो हमने एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को मिसलेनियस में शो कर दिया। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप चाहें तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का भी एक कॉलम बना सकते हैं। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हम मिसलेनियस में डाल देंगे। फिर हमारा आता है लॉक्स परचेज्ड 500 के, वो सब हमने मिसलेनियस अकाउंट में डाल दिए। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल खर्चा आया वो आया 20, जितने भी हमने टोटल ये सारे खर्चे किए, मिसलेनियस के कॉलम का 2900, स्टेशनरी का 700, कन्वेंस का 950, ये सारे जो है हमारे आ गए टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस आया हमारा 8250। कैश कितना था हमारे पास, 10,000, जिसमें से 8,250 खर्च हो गया, तो कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, 1,750 इज द क्लोजिंग
बैलेंस। तो ये 1750 जो है हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस बाद में जाके हमें रीएम्बर्स हो जाता है। जो 8250 के हमने खर्चे किए, ये हमें बाद में रीएम्बर्समेंट हो जाएगी, लेकिन अकाउंट में शो नहीं करना। तो अकाउंट में इतना ही लिखना है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है 1750 है, और यहाँ हम अपनी जो अकाउंट्स बुक है उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ हमारी पेटी कैश बुक क्लोज्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैश बुक हमारी ओवर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर अपनी प्रॉब्लम्स या सजेशन जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।